केरल में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीख तय हो गई है और सियासी जंग अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले सभी पार्टियां पूरी तरह अपनी ताकत झोंक चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर आई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समेत उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही बीजेपी और सीपीएम पर जमकर हमला भी बोला है। तो क्या है पूरी लिस्ट, क्या है कांग्रेस का प्लान और क्या इस बार केरल में सत्ता बदलने वाली है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 17 मार्च को अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 55 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। जब पार्टी ने दूसरी और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 37 और उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस अब तक 92 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस और उनके गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने साफ कर दिया है कि वह इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फाइनल लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और सीपीएम पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन कई दौर की गहन जांच और जनता की राय के बाद किया गया है। जनता के आशीर्वाद से इस बार केरल में वापसी तय है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी मिलकर नकारात्मक अभियान चला रहे हैं। अगर केरल की बात करें तो यह विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। पिछले यानी 2021 चुनाव में कांग्रेस ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी सीटें सहयोगियों के साथ साझा की थी, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर ही जीत पाई थी। इस बार क्यों मजबूत दिख रही है कांग्रेस, इसे भी जान लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार कांग्रेस को जीत का भरोसा क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव, जिसमें कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव भी जारी रहता है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। केरल की राजनीति हमेशा से दो ध्रुवी में बटी रही है। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाला एलडीएफ और दूसरी तरफ कांग्रेस का यूडीएफ। बीजेपी अभी भी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि कांग्रेस वापसी का दावा कर रही है, सीपीएम अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई में है और बीजेपी नए समीकरण बनाने की कोशिश में। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस सच में वापसी कर पाएगी या फिर सीपीएम एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। 9 अप्रैल को जनता अपना फैसला देगी और उसी दिन तय होगा केरल की राजनीति का भविष्य। आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार केरल में सत्ता बदलेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।